आप देख रहे हैं खबरों का मंथन। खबर वो जो सच दिखाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करेंगे। पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों, सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है,
मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है, आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही।